एक समय किसी गांव में एक गरीब रिक्शे वाला रामू रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और एक बेटा था। रामू इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी वो पूरे दिन की मेहनत के बाद जुटा नहीं पाता था। बीमार माँ की दवाई लाना उसके लिए नामुमकिन सा था। रामू भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। सुबह शाम दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। अपने पूरे परिवार के साथ सुबह उठकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता। उसके बाद ही और कोई भी काम करता था। रामू के पास एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा था, जिसे लेकर वो पूरा दिन धूप में यहाँ वहाँ सवारी की तलाश में भटकता रहता था। लेकिन उसके रिक्शे की जर्जर हालत देखकर कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता था। साहब आइए ना साहब, आपको कहाँ जाना है? आइए, मैं आपको फटाफट ले चलूंगा। अरे रहने दो भाई, रहने दो। तुम्हारे इस रिक्शे में बैठने से अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नहीं साहब नहीं, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। आप किराया भी अपने मन मुताबिक ही दे दीजिएगा। अरे नहीं, तुम जाओ, चलो। रामू सारा दिन यूं ही सवारी का इंतजार करता रहता। फिर एक दिन, सुनिए जी, मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। आप आते समय बुखार की दवा लेते आना। ठीक है, तुम मुन्ने का ख्याल रखना। उस दिन भी रामू को कोई सवारी नहीं मिली। शाम को जाकर एक सवारी मिली तो उसने 30 रुपए कमाए। घर लौटते वक्त रामू के रिक्शे का पहिया पंचर हो गया। 30 रुपए में से 10 रुपए पंचर निकालने वाले ने ले लिए। बचे पैसों में से 10 रुपए का रामू ने भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा दिया और 10 रुपए की मुन्ने की दवा लेकर घर पहुंचा। आ गए आप? मुन्ने की दवा लाए हो ना? उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ ले आया, ये लो। अरे खाने को भी कुछ लाए हो? घर में तो कुछ भी नहीं है। रामू ने अपनी सारी व्यथा अपनी पत्नी को कह सुनाई। कोई बात नहीं, लगता है भोलेनाथ को यही मंजूर है। हे भोलेनाथ, आप तो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। मुझ पर भी कृपा कीजिए भगवान। 3 दिन से मैं और मेरा परिवार भूखा है। हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए भगवान, परंतु 2 वक्त की रोटी तो जीवन जीने के लिए दे दो भगवान, वरना आपकी दी हुई ये जिंदगी आप वापस ही ले लो। आप ये जिंदगी वापस ही ले लो प्रभु। भोलेनाथ, ये रामू आपका परम भक्त है। आपकी पूजा में, आपके ध्यान में सदा लगा रहता है। फिर इसके नसीब में इतने कष्ट क्यों हैं? पार्वती, रामू अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा है। अपने पिछले जन्म में ये एक साहूकार का पुत्र था, जो कि सदा बुरे कर्म और बुरी संगत में लिप्त रहता था। इसने अपनी माँ को यातनाएं दी थी और अन्न का अनादर किया करता था। इसलिए इस जन्म में ये भोजन के लिए तरस रहा है। परंतु प्रभु, ये आपकी सेवा करता है, आपके भरोसे अपना जीवन जी रहा है। यदि आप इसकी सहायता नहीं करोगे तो इसका आपसे विश्वास उठ जाएगा। ठीक है पार्वती जी, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि यह उसमें सफल हो गया तो मैं इसकी सहायता करूंगा। क्या हुआ रामू, आज फिर कोई सवारी नहीं मिली क्या? क्या करूं भाई, इस टूटे फूटे रिक्शा में तो कोई बैठना ही नहीं चाहता। अरे तुम छोड़ दो रिक्शा चलाना, इससे तो अच्छा मंदिर के सामने भीख ही मांग लो, कम से कम 2 पैसे ही मिल जाएंगे। रामू बेचारा उदास बैठा हुआ था कि तभी अरे आप संभालिए खुद को, संभालिए। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाबा, इस उम्र में कहाँ भटक रहे हो? क्या बताऊं बेटा, मैं भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में रोज दर्शन करने जाता हूँ। आज भी मैं वहीं के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में
किसी ने मेरी जेब ही काट ली बेटा, इसीलिए पैदल पैदल जा रहा हूँ। आओ बाबा आओ, मैं आपको ले चलता हूँ। देखो ना इतनी गर्मी है और आपकी हालत भी बहुत खराब है। आओ ना, आओ मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। अरे नहीं बेटा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हारा मेहनताना कैसे दे पाऊंगा। कोई बात नहीं बाबा, वैसे भी मेरे इस टूटे फूटे रिक्शा में कोई सवारी बैठती ही नहीं है। कम से कम ये आपके काम तो आ ही जाएगा। ऐसा कहकर रामू ने उस आदमी को अपने रिक्शे में बिठा लिया और मंदिर की ओर चल दिया। आह, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेटा तुम्हारी मदद से मैं भोले बाबा के दर्शन कर पाऊंगा। तुम्हारा भला हो बेटा, सदा सुखी रहो। बाबा मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और भोलेनाथ की कृपा चाहिए। वो साथ है तो मेरा हर काम सहज हो जाएगा। उस आदमी को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर जैसे ही रामू पीछे मुड़ा तो देखता है कि उसके टूटे फूटे रिक्शे की जगह एक चमचमाता नया ऑटो रिक्शा खड़ा है। उसे देखकर वो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसे वहाँ नहीं दिखा। अब रामू समझ गया कि यह व्यक्ति और कोई नहीं स्वयं भोलेनाथ हैं। वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने नए ऑटो रिक्शा में अपने घर की ओर चला। घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान मकान बना है। ये देख वो चौंक गया। घर के बाहर उसकी पत्नी, माँ और बेटा खड़े थे। उन्हें देखकर रामू बोला, ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार ही हो गया। सुनिए, देखिए ना, ये हमारा घर, हमारा अपना नया घर। बाबा बाबा, हम तो मंदिर गए थे, वापस आए तो देखा हमारा घर इतना सुंदर हो गया। हाँ बेटा, हाँ। और तुम ये देखो मेरा नया ऑटो रिक्शा। अरे वाह, ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा का ही कमाल है। ये उन्हीं की दया है जो उन्होंने हम पर आज की है। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।